सभी को जय मसीह की। आज हम यीशु के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले यूहन्ना के बारे में जानेंगे। यूहन्ना के नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का अत्यंत प्रिय चेला था, जिससे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्रेम रखते थे। यूहन्ना अध्याय 13 का 24 वचन से हमें स्पष्ट होता है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की छाती की ओर सिर रखकर बैठता था। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में यह भी कहा था कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। प्रेरित यूहन्ना ही वृद्धावस्था में मरने वाला एकमात्र चेला था। यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने ही के कारण रोमी शासक द्वारा उसे बंदी बना लिया गया था, जिसके बाद उसे कोलिजियम में ले जाया गया। कोलिजियम का अर्थ है एक ऐसा स्टेडियम जिसे रोमी शासक द्वारा मनोरंजन के लिए बनाया गया था। उस कोलिजियम में उसे खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन उस तेल से उसे कुछ भी हानि नहीं हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के साथ था। बल्कि इस घटना के बाद वहाँ उपस्थित बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। इसके पश्चात प्रेरित यूहन्ना को रोमी शासक के द्वारा पतमुस नामक टापू पर भेज दिया गया, जहाँ पर उन्हें अंत के दिनों के बारे में प्रकाशन मिली और वहीं पर उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा। वहाँ से मुक्त होने के बाद वे इफिसुस में आए, जहाँ उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई। इसके बाद हम यीशु मसीह के दूसरे चेले, जो पतरस भी कहलाता था, इसके नाम का अर्थ है चट्टान। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस ने सबसे पहला सुसमाचार प्रचार किया और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, जिसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम के पहले और दूसरे अध्याय में देखने को मिलता है। पतरस को ईस्वी सन 66 के आसपास सम्राट नीरो के सताव के समय में उसी के कहने पर उल्टा लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भी उसी तरह लटकाया जाऊँ। इसलिए मुझे क्रूस पर उल्टा अर्थात सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन सिटी में टेबरनिकल के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट नीरो, जो मसीही लोगों से काफ़ी नफरत करता था, उसने पतरस के सामने पहले उसकी पत्नी और फिर बच्चों को मरवाया और फिर उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद हम अंद्रियास के बारे में जानेंगे। अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का अर्थ होता है बहादुर। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब अंद्रियास वहीं था। वहाँ घटित घटनाओं से प्रभावित होकर अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। इस तरह अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चेला बना। अंद्रियास ही ने अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसके द्वारा पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना। अंद्रियास को सन 60 के आसपास यूनान के शहर पटसार में एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया। अपने भाई पतरस के समान वह भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि उसे प्रभु यीशु की तरह लटकाया जाए, इसलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर उसी के कहने से कीलों से नहीं ठोका गया, बल्कि उसे रस्सी से बांधा गया
वह 3 दिन तक बंधा रहा। इस दौरान भी उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं छोड़ा और उस क्रूस पर लटके हुए वह आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कई लोग क्रोधित होकर उस पर पथराव भी करते थे, लेकिन कई लोगों ने यीशु पर विश्वास भी किया। उस एक्स आकार के क्रूस पर लटके हुए 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हम जब्दी के पुत्र और यूहन्ना के भाई याकूब के बारे में जानेंगे। याकूब के नाम का कई अर्थ है, लुभाने वाला, पीछे रहने वाला एवं एड़ी इत्यादि। इसकी माता का नाम सलोमी था, जो प्रभु की मृत्यु के बाद सुगंधित वस्तुएं लाने वाली महिलाओं में से एक थी। याकूब चेलों में शहीद होने वाला सबसे पहला शिष्य था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, जहां हेरोदेस राजा ने उसे पकड़वाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करवाकर उसका सिर तलवार से कटवा दिया और उसे नीचे फेंकवा दिया। इसके बाद हम फिलिपुस के बारे में जानेंगे, जिसके नाम का अर्थ है घोड़ों का दोस्त या गलील का निवासी था। यह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा शिष्य था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वह प्रचार करने एशिया माइनर को गया, जिसे आज तुर्की कहते हैं। वहाँ उसने हिरापुलिस में कई दिन तक सुसमाचार का प्रचार किया, जहाँ सन 80 ईस्वी के आसपास सम्राट डोमेनियन ने उसे क्रूस पर लटका दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया तब एक भूकंप आया, जिससे वहाँ के लोग घबरा गए। तब फिलिपुस ने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद वहाँ खड़े लोगों ने उसको छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम मत्ती के बारे में जानेंगे। मत्ती के नाम का अर्थ है परमेश्वर का दान। यह एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। मत्ती ने कई देशों इथोपिया, सीरिया, मैसेडोनिया में प्रचार किया। मत्ती के मृत्यु के विषय में कुछ का कहना है कि इसकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई और कुछ का कहना है कि इथोपिया में उसे तलवार से मारा गया, लेकिन कुछ का कहना है कि उसे इथोपिया के किसी राजा ने ही पहले सिर पर किलो से ठुकवा देने का आदेश दिया। इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हुई। इसके पश्चात हम बर्तुलमै के बारे में जानेंगे। इसके नाम का अर्थ है तलमै का पुत्र, क्योंकि इब्रानी भाषा में बर का अर्थ होता है पुत्र और तुलमै उसके पिता का नाम था। बर्तुलमै ने भारत सहित कई देशों में प्रचार किया और मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में अनुवाद भी किया, जिससे वह भारत लाया। परंपरा के अनुसार बर्तुलमै को बारबूस राजा की आज्ञा से आर्मेनिया में सन 71 के आसपास चढ़ाया गया। इसके बाद हम थोमा के बारे में जानेंगे, जिसके नाम का अर्थ है जुड़वा। यह वही चेला था जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु के पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। थोमा को दिदुमुस भी कहा गया था। थोमा ने सबसे पहले मध्य पूर्व में प्रचार किया, फिर वह प्रचार करने भारत भी आया, जहां पर वह ईस्वी सन 49 में पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत प्रचार किया और 7 कलीसियाओं की स्थापना भी की। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब, चीन और केरल तक प्रचार किया। जब वह माइलापुर की पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब लोगों ने उन्हें भाले से भेद दिया। इस पहाड़ी को वर्तमान में थॉमस माउंटेन के नाम से
जाना जाता है। उनके शिष्यों ने उन्हें चेन्नई के माइलापुर में दफना दिया, जहां एक भव्य चर्च बनवा दिया गया। थॉमा को भारत के प्रेरित भी कहा जाता है। इसके बाद हम तद्दै के बारे में जानेंगे। इसे तद्यूस भी कहा जाता था। इसके नाम का अर्थ है हार्दिक। इसे यहूदा के नाम से भी जाना जाता था। तद्दै का नाम सुसमाचारों में शैमोन के साथ आता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। तद्दै ने अर्मेनिया में प्रचार किया, जहां उसे ईस्वी सन 50 के आसपास तीरों से भेदा गया। इसके बाद हम शैमोन कनानी के बारे में जानेंगे। इसके नाम का अर्थ है उसने सुना है। शैमोन जलोतिस के नाम से भी जाना जाता है। जब यह प्रभु यीशु का शिष्य बना तब उसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। ब्रिटेन के लंदन में उसने प्रभु यीशु का प्रचार किया और कई आश्चर्य कर्म भी किए। उनकी मृत्यु के विषय में परंपराओं की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ का कहना है कि वे स्वाभाविक मृत्यु से मरे, वही कुछ का कहना है कि उसे क्रूस पर लटकाया गया। वहीं कुछ का कहना है कि उसके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। उनके मृत्यु का कारण जो भी हो, पर शैमोन को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम हल्फई के पुत्र याकूब के बारे में जानेंगे। हल्फई के पुत्र याकूब का जिक्र बाइबल में सिर्फ 2 ही बार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद याकूब ने यरूशलेम में प्रचार किया। फिर वह वहाँ की कलीसिया का पहला बिशप भी बना। याकूब जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था तब यहूदियों ने उसे पथराव करके मार डाला और वहीं मंदिर के पास उसे मिट्टी दी गई। कुछ का मानना है कि जब वह मंदिर के कंगूरे पर से प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे नीचे धकेल दिया, तब भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। फिर लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। इस प्रकार से याकूब भी मसीह के सुसमाचार के लिए शहीद हुआ। इसके बाद हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानेंगे। इसके नाम का अर्थ है स्तुति के योग्य। यह वही चेला था जिसने चंद चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती के पास दान की थैली होती थी, जिसमें से वह रुपये निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो उसने वो 30 चांदी के सिक्कों को महायाजक के पास जाकर फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। मैं आशा करती हूँ कि यीशु मसीह के चेलों की सेवकाई और उनका मसीह के लिए शहीद होने के बारे में जानकर आप सबों को आशीष मिली होगी। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने हंसते हंसते मसीह के सुसमाचार के लिए अपना बलिदान दिया और दुखों को उठाया, वैसे ही हमें भी मेरे प्रियो दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मसीह यीशु का चेला होना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस स्वयं उठाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।